अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। उज़ैर क्रिकेट की रिएक्शन वीडियो इंडियन गोदी मीडिया लाइव शो में पाकिस्तानी बब्बर शेर हामिद खान साहब जो जर्नलिस्ट हैं उनसे उन्होंने क्या ज़बरदस्त मौक़िफ़ स्टैंड लिया और इंडियन प्रोपेगेंडे को ना सिर्फ वहाँ पर ज़ाइल किया है, उनके असर को, उनके उस तासुर को जो कि वो मखमसों की एक ऐसी ख्वाम ख्याली दुनिया में रहते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि अहमकों की जन्नत में वो रहते हैं। ये है यहाँ की स्टोरी। और इंडियन मीडिया, इंडियन गोदी मीडिया जो पिछले कई अरसों से 10 मई से पहले उन्होंने जो जहाँ सिलसिला शुरू किया था वहीं तक ये आज सिलसिला ये जारी है और उसका पाकिस्तानी सहाफ़त, पाकिस्तानी सहाफ़ी पूरी दानिशमंदी और ज़िम्मेदारी के साथ उसका तोड़ कर रहे हैं। यहाँ भी इस प्रोग्राम में देखा कि मेजर गौरव वारिया जो कि यानी अपनी उस बात पे डिठाई के साथ अटका हुआ है और वो बज़िद है कि 1965 वार और 71 वार, इन तमाम वार्स को आप छोड़ें, आप 2025 की 10 मई की वॉर को देख लें। चंद घंटे में इंडियन सारी स्ट्रेटजीज़ खाक में मिल गई। इंडिया का सारा जो एक सो कॉल्ड एक ताकत का जो घमंड था, उसका जो मुजस्मा था, उसे इस तरह स्टैचू को गिरा दिया कि उसके निशान, उसका जो खमियाजा है या उसकी जो दास्तान है वो आइंदा तारीख़ का हिस्सा बन गई है और टैक्टिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि इंडियन आर्मी एयर चीफ़ का और फिर वज़ीर दफ़ा रक्षा मंत्रालय का क्या खूब ज़बरदस्त डिठाई दिखाई है। और मैं कहता हूँ कि वो मैं ना मानूँ बात, वो मैंने कहता ना कि चपेड़ मुँह ते मारी तो कहता अब के मार, फिर दूसरी दफ़ा मुँह पे चपेड़ मारे कहता अब के मार, फिर तीसरी बारी चपेड़ मारी तो कहता फिर अब के मार। ये है हाल उनका। अब चपेड़ें खा के ना उनके दिमाग सस्ते आ गए हैं, पागल हो गए हैं। और पागलों को याद नहीं रहता ख्वाब में उनके साथ क्या हुआ और जब वो रियलिटी में थे अब उनके साथ क्या, अब वो ख्वाब देखते हैं और उनकी किस्से कहानियाँ। ये 13 पाकिस्तानी जहाज़ जो हमने गिरा दी, और भाई हमारे जहाज़ हम गिनती करा देते हैं, आप अपने जहाज़ गिनती करवा दें। आप अपना वो हमें S-400 जो है डिफेंस सिस्टम जो है वो दिखा दें, आप उधमपुर दिखा दें, वो सारा आप जो आपका जो ब्राह्मूस का स्टोरेज था वो दिखा दें। आप अपनी सैटेलाइट का वो टाइमिंग दिखा दें जिस वक्त वो जैम थी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बंद थी वो दिखा दें। कुछ भी नहीं, आप चलें, आप अपने जहाज़ों को राफेल को गिनती करके दिखा दें। हमें ना पूछिए, ये दुनिया बता रही है, हमें आपसे पूछने की क्या ज़रूरत है या आपसे हमारी क्या इस किस्म की कोई बहसबंदी। देयर इज़ नो मैच विद यू, नेवर एवर। वो बस हम लोग जो लड़ते हैं, हमारी जो लड़ाई और दास्तान है, तुम कहते हो कि पाकिस्तान को नक्शे से, दुनिया के नक्शे से बिठा देंगे। कैसी बात है। ये बातें अपने दिल को तसल्ली के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये राजनाथ वज़ीर दिफा जब रक्षा मंत्रालय और एयर चीफ जो है इंडियन, उसकी बातें सुनकर हंसी आती है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आपको वीडियो में दिखाते हैं। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहाँ है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखिए, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। वहाँ की आवाम की जो जायज मुतालबात हैं वो वहाँ की लोकल सरकार से है, जो कि पूरे मांगे पूरी करती जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात ये कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जितने मरते पाकिस्तान के साथ हैं और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और कश्मीर जो है बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई। इंडिया आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है, तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है, सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा 400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास है, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहाँ गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा ये है कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं। आप
नहीं है ध्यान। अच्छा, आप लोग तीसरी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फखर है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत, बंबई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। सही बात है ये कहते हैं हमने, देखिए आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप चैलेंज करेंगे ना, तो पाकिस्तान ने आपको बता दिया। दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़े, जिनको कई बार आपने सुना होगा, और पाकिस्तान के पत्रकार हामिद खान जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। वहां की आवाम की जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात ये कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं, और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी ले और लद्दाख सारा है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का अच्छा हिस्सा शेर था सर, मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी है। अच्छा, गौरव आर्य साहब, अगली बात सुन ले, अगली बात सुन ले, एक बात सुन ले। जी जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ बबकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई, इंडिया को पूरी दुनिया में सबूत से सोशल मीडिया पे ढूंढ ले हम। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए जो अब हो रहा है वो इंडियन सरकार फेस सेविंग कर रही है अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है गौरव, मेजर गौरव आर्य, मुझे लग नहीं रहा कि बड़ी मुश्किलात होगी जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और हमारी सरकार ने भी कह दिया है कि भूगोल बदलने की तैयारी। बाकी हामिद खान साहब पर कोई रिएक्शन आप देना चाहें तो आप आजाद हैं। आपकी सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले सर, ये क्रिकेट की पिच नहीं है सर, फिर हमने थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले, आपको समय दिया मैंने, अब थोड़ा सब्र रख ले, थोड़ा सब्र रख ले। गौरव आर्य साहब, माफ नहीं करेगा। जी जी जी, थैंक यू शुभंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। बोला सर प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का टक्कर है, तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस, जहाँ पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने, पहले मैं था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूँ 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहाँ गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन में फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। सर रफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर, जी शुक्रिया। हमारे यहाँ कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज आवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आप क्या कल्चर नहीं है, आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर कि वहां का कम्युनिकेशन, वहां का मोबाइल सिस्टम टैप हो रहा है। एक फौजी को लगा रखा है वहां पे कि तुम सुनो ये किससे बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरे नेटवर्क्स को चलना मना है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन चलता यही है। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक फौजी चलाता है, और ये स्पेशली
इनका जो अच्छा सूबा भी नहीं है, वो उसको सूबा भी नहीं मानते, वो लोग कह रहे सूबे 4 ही है, राइट? उसका नाम आजाद कर रखा है, जैसे कि पंजाब गुलाम है या सिंध गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है। तो इनसे पूछिए साहब ऐसा क्यों है? हामिद साहब, केवल हवा में बयानबाजियों का दौर जिससे मुगालते में खुश है पाकिस्तानी आवाम, या कुछ ग्राउंड पर भी है सतही तौर पर? दोनों सवाल, कुछ बातें, हवाबाजी हम भी नहीं कर रहे। जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखिए बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहाँ गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़, हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, आप तो तीसरी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा जी कि उसको SCO को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात है आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस ओपिनियन होता है, इसलिए आप रिसर्च उसी अंदाज में करते हैं। अच्छा, चौथी बात अब आप ये भी सुन लें कि जो कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी है, वो सबसे ज्यादा इसी बात पे फख्र करता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े होने का मतलब है पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान हमारे से है, हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत, बम्बई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते हैं। सही बात है। ये कहते हैं कि अगर ट्रंप, सही बात है गौरव जी। अब थोड़ा मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। 47, 99, 71 यहाँ अलग स्थिति चल रही है सर। हामिद साहब हमने देखिए, आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप चैलेंज करेंगे ना, तो पाकिस्तान ने आपको बता दिया कि हम बम्बई वाला बम्बई कह लें, मेरे लिए तो बॉम्बे है, मैं तो उसका नाम नहीं बदलता। सर आप सरकार है, सर आप बॉम्बे बोले हैदराबाद, यहाँ ये सारा का सारा। सर जरा दोबारा बताइए कहाँ बर्बाद कर देते सर? बड़ा अच्छा, दोबारा एक बार बिल्कुल बर्बाद कर देते। हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अप टू साउथ ऑफ इंडिया तक जाके घुस के हमारी मारने की कैपेबिलिटी। ठीक हो गया? अगली बात आप सुन ले। अब एक और बात सुन ले गौरव आर्या जी, मेरा ख्याल है कि आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि अगर अब आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ को बोलना पड़ा है तो इसकी वजह ये है कि आपकी आर्मी के अंदर आज रिजेंटमेंट है कि मोदी ने हमें शर्मिंदा करवाया अपने गलत फैसलों की वजह से। इंडियन एयरफोर्स पहले भी कह चुकी थी कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं। जब 2019 में मोदी ने कहा मेरे पास राफेल होते तो मैं ये करता, हमने राफेल के बावजूद करके साबित कर दिया कि इंडियन कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। बस सर एक बात बताइए, आपके कैपेबिलिटी नहीं है इंडियन। एक बात बताइए, एक बात